ब्रांड मोदी पर अब ममता के बंगाल ने भी लगाई मुहर। क्या खत्म हो रहा मोदी विरोधियों का सियासी सफर? जिन नेताओं को बताया जाता था प्रधानमंत्री उम्मीदवार, प्रचंड मोदी लहर में वो तिनके की तरह क्यों बिखरते गए? साल था 2013 और गुजरात की सत्ता संभाल रहे थे नरेंद्र मोदी। यही वो साल था जब पहली बार राजधानी दिल्ली में आयोजित बीजेपी की बैठक में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, जिनके सामने थी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, जो 10 साल से देश की सत्ता संभाल रही थी। ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकना मोदी के लिए आसान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मोदी चुनावी मैदान में डटे रहे और जब चुनावी नतीजे आए तो देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, बीजेपी अकेले दम पर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि यही वो दौर था जब बीजेपी के उदय का दौर शुरू हुआ और कांग्रेस जैसे विपक्षी पार्टियों का पतन, क्योंकि इस जीत के बाद मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक चुनाव होते गए, बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीत हासिल करती गई और आज हालात ऐसे हैं कि जिन नेताओं ने मोदी को रोकने की कोशिश की, वो नेता या तो खुद सियासी हाशिए पर चले गए या फिर हालात से समझौता करते हुए बीजेपी से हाथ मिला लिया। आज हम ऐसे ही कुछ नेताओं की बात करेंगे जिन्हें कभी मोदी के खिलाफ सबसे दमदार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जाता था, लेकिन प्रचंड मोदी लहर में तिनके की तरह उड़ते गए। मायावती यूपी जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बीएसपी सुप्रीमो मायावती को कभी देश के प्रधानमंत्री के विकल्प के रूप में देखा जाता था, लेकिन साल 2012, 2017 और 2022 में लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनकी पार्टी हाशिए पर आ गई। साल 2014 और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। अब हालात ऐसे हैं कि खुद मायावती सिर्फ बीएसपी अध्यक्ष हैं, किसी लोकसभा या विधानसभा किसी भी सदन की सदस्य नहीं है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई और ये नई नवेली पार्टी इतनी तेजी से सियासी सीढ़ियां चढ़ती गई कि दिल्ली से लेकर पंजाब तक 2 राज्यों में सरकार बना ली। राजधानी दिल्ली में तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया और बीजेपी को 3 सीटों पर समेट दिया था, जिसके बाद उन्हें भी विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताया जाने लगा था। लेकिन साल 2025 के दिल्ली चुनाव में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि आम आदमी पार्टी की सत्ता चली गई और खुद सीएम अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि पंजाब बचाना भी केजरीवाल के लिए आसान नहीं लग रहा है। तो वहीं राघव चड्ढा समेत 7 सांसद केजरीवाल का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए। नीतीश कुमार एक वक्त था जब नीतीश कुमार ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ये विरोध इस कदर था कि साल 2014 में जब एनडीए ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया तो नीतीश ने एनडीए को छोड़ दिया और लालू यादव से हाथ मिलाकर बिहार में सरकार चलाई, वो भी एक बार नहीं 2 बार, साल 2015 में और फिर साल 2022 में। इतना ही नहीं, विपक्ष के बनाए गए इंडिया गठबंधन की ओर से उन्हें प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताया जाने लगा था, लेकिन वक्त बदला, हालात बदले। वही नीतीश कुमार बिहार छोड़कर दिल्ली चले आए और बिहार में सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही बीजेपी राज शुरू हो गया। के चंद्रशेखर राव कांग्रेस राज में आंध्र प्रदेश को बांटकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ तो इसकी सबसे बड़ी वजह के चंद्रशेखर राव ही थे, जो तेलंगाना गठन के बाद लगातार 2 बार राज्य का सीएम बनकर तेलंगाना की सत्ता संभाली और उन्हें लगने लगा कि अब वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन करके मोदी को हरा सकते हैं।
इसी ख्वाब को सच करने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति कर दिया और ममता बनर्जी, केजरीवाल, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन जैसे विपक्षी नेताओं को जुटाकर बिना कांग्रेस के फेडरल फ्रंट तैयार करने में जुट गए। लेकिन इसके बावजूद मोदी को हराना तो छोड़िए, साल 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में वो खुद हार गए और हाथ से तेलंगाना की सत्ता चली गई। उनके हारते ही फेडरल फ्रंट इतिहास बन गया। ममता बनर्जी, बंगाल एक ऐसा राज्य जिसे बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं था, क्योंकि साल 2014 में जब देश भर में प्रचंड मोदी लहर चल रही थी, उस दौर में भी ममता ने बीजेपी के विजय रथ को बंगाल में रोक दिया था, जिसके बाद ममता को मोदी के खिलाफ एक मजबूत विपक्षी नेता के तौर पर पेश किया जाने लगा, क्योंकि ममता के बंगाल में बीजेपी लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक लगातार हारती रही और एक वक्त ऐसा आया कि राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता होने के बावजूद ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताया जाने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों पहले बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड मोदी लहर के दम पर ममता का किला भी ढहा दिया और बंगाल में पहली बार जीत का भगवा लहरा दिया। बंगाल में बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही ममता बनर्जी के सियासी भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि बीजेपी एक बार किसी राज्य में पैर जमाती है तो फिर जल्दी हारती नहीं है। असम, यूपी, महाराष्ट्र जैसे राज्य इसका उदाहरण है। तो वही खुद पीएम मोदी ने साल 2014 में देश की सत्ता संभाली तो आज तक विपक्ष उन्हें कुर्सी से हटा नहीं पाया। वैसे आपको क्या लगता है, मोदी, अमित शाह और योगी जैसे नेताओं के रहते क्या विपक्ष कभी देश की सत्ता हासिल कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।